नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 और भविष्य में होने वाले परीक्षाओं को लेकर बेहद अहम बदलाव किए गए हैं। अब इस बदलाव को सुधार कहा जाए या छात्र जो है काफ़ी नाराज़ भी हैं। कई छात्रों को हमारे पास फ़ोन आए अभी उनके पीसी होने के बाद, और उनका यही कहना है कि ये बदलाव हम स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब बता देते हैं आपको बदलाव क्या किया गया है। आप सुने भी होंगे, आपको विस्तार से बता दें कि सबसे अहम बदलाव जो किया गया है इसमें कि अब बीपीएससी जो है वो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करेगी। मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन क्या कि अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के सेट तैयार किए जाएंगे और उसका हर एक सेट का अपना जो है सेट होगा ABCD, जिसमें क्वेश्चन के जो हैं वो क्रम बदले रहेंगे, लेकिन आपको अनेकों तरह के क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे और हर एक ज़िला में हो सकता है ये अलग अलग सेट हों। एक ही ज़िला के अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग सेट का प्रयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है कि परीक्षा माफिया जो हैं वो सेंधमारी न कर पाएँ। और बीपीएससी ने ये कहा है कि हम जो हैं ये नहीं बताएंगे कि कितने तरह के सेट हम तैयार कर रहे हैं। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, यानी कि जो सेटर हैं या फिर परीक्षा माफिया हैं उन्हें ये पता नहीं चल पाएगा कि बीपीएससी कई तरह के क्वेश्चनों को तैयार करवा रहा है। इसके अलावा बता दें आपको हम कि ये जितने तरह के क्वेश्चन छपेंगे वो अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में बीपीएससी 5 तरह के क्वेश्चन तैयार करवाता है टीआरई 3 के लिए या फिर 70वीं सिविल सेवा के लिए, तो ये पाँचों के अलग अलग प्रिंटिंग होंगे। जैसे कि कहने का मतलब कोई एक सेट का कोलकाता छपेगा तो दूसरे सेट का पटना में छपेगा, तीसरे सेट का जो है बनारस में छप सकता है, लखनऊ में छप सकता है, मुंबई में छप सकता है, कहीं भी छप सकता है। और किसी को ये जानकारी नहीं होगा कि ये सेट कहाँ कहाँ छप रहे हैं। और बता दें आपको, हर एक जो प्रिंटिंग प्रेस से है क्वेश्चन छपने के बाद सीधे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। वो जैसे 27 डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होने वाला है टीआरई 3 का, तो वो मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में 5 सेट तैयार किया जाता है तो पांचों प्रिंटिंग प्रेस से वो क्वेश्चन उठकर जो है अलग अलग एक एक बसों के द्वारा वो 2700 डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि एक प्रिंटिंग प्रेस से 27 ट्रक जो हैं वो एक प्रिंटिंग प्रेस से 27 ट्रक जो हैं वो 27 ज़िलों में जाएंगे। इसी तरह जितने अगर क्वेश्चन के सेट तैयार होंगे उतने ट्रक जो हैं वो पहुँचेंगे हर एक ज़िलों में, जिससे क्वेश्चन को एक जगह निकाल के बंटवारा करने का नौबत ना आए और एक ज़िले में पहुंचेगा। और आपको बता दें कि एग्जामिनेशन शुरू होने से लगभग 2.5-3 घंटे पहले हर एक जिलाधिकारी को बोला जाएगा कि आपको कौन सा सेट यूज करना है एग्ज़ाम में। और इसमें भी वेरिएशन हो सकता है। वेरिएशन इस तरह हो सकता है कि मान लीजिए 5 सेट है और 12 बजे से परीक्षा शुरू होने वाला है। 9 बजे पटना डीएम को फ़ोन करके कहा जाएगा कि आपको डी जो सेट है वो आपको इस परीक्षा में यूज़ करना है। इसी तरह हो सकता है भोजपुर को फ़ोन करके कहा जाए कि आपको A सेट यूज़ करना है, बक्सर को आपको C सेट यूज़ करना है, मुजफ्फरपुर को आपको D सेट यूज़ करना है, पूर्णिया को आपको A सेट यूज़ करना है। और ये भी हो सकता है कि पटना डीएम साहब को ये कहा जाए या किसी भी ज़िले के जिलाधिकारी को ये कहा जाए कि आपको अपने हर एक 2 सेंटर के बाद जो है वो सेट बदल देना है। मान लीजिए कि पटना साइंस कॉलेज में सेंटर है, BN कॉलेज में सेंटर है, वहाँ पर A सेट दिया गया। उसके बाद मान लीजिए AN कॉलेज में सेंटर है या फिर मिलर स्कूल में सेंटर है, वहाँ कहा जाए C सेट आपको देना है। तो एकदम रैंडम किया जा रहा है और इससे यही इसका मेन उद्देश्य है कि परीक्षा माफिया ये गेस ना कर पाए, ये पकड़ ना पाए कि क्वेश्चन कहाँ छप रहा है, कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में यूज होने वाला है। तो एक पूरे तरह से गोपनीय बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इन सब के साथ जब रिज़ल्ट की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल यही विधि आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि जो अलग अलग सेट हैं उसका एक ऐसा आपको तैयार करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म जहां से ये माना जाए कि हर एक छात्रों के साथ न्याय होगा। यानी कि अगर कोई सेट आसान होता है, कोई सेट टफ होता है, तो उनके बीच में एक साम्य बनाया जाए और उसके बाद कट ऑफ बनाया जाए।
लेकिन आपको बता दें हम कि ऐसे प्रयास जो हैं बीपीएससी में 2022 में भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन छात्रों ने इसका सीधे विरोध किया था। अभी भी कई छात्र हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन से पहले इतने बदलाव, और सबसे बड़ी बात छात्रों के द्वारा ही कहा गया कि हमें बीपीएससी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जो भी बीपीएससी में कांड हुए हैं अभी तक, चाहे 2022 में सिविल सेवा का पेपर लीक हो, या फिर 15 मार्च को टीआरई 3 का पेपर लीक हो, या फिर पहले जो आयोग की कार्यप्रणाली रही है, हमें आयोग पर विश्वास नहीं है। उनका यही कहना है कि आयोग में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भेदभाव करते हैं, जो गड़बड़ी करते हैं। ये छात्रों का आरोप है। और छात्र जो हैं, जो अभी मेरे पास फ़ोन आया है, कल भी मैंने इससे रिलेटेड वीडियो किया था, उसके बाद भी छात्रों का फ़ोन आ रहा है, कमेंट आ रहा है, वो इसे स्वीकारने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि बीपीएससी उतना अभी विश्वास के योग्य नहीं बना है कि हम उनके इस नवीन प्रयोग पर विश्वास कर सकें। तो ये जो है बड़ा ही अजीब स्थिति है। राज्य का सबसे बड़ा भर्ती एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन ऐसे बीपीएससी में काम हुए हैं भूतकाल में, जिनसे छात्र जो है वो विश्वास करने को तैयार नहीं है कि ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है जिसमें बहुत कुछ होने की संभावना है, बहुत कुछ हो सकता है। और लगातार आपको हम बता दें, पहले भी छात्र नेता या फिर छात्र लगातार आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते रहे हैं। उनका ये कहना है कि आयोग भी साफ सुथरा नहीं है, आयोग में भी वैसे लोग बैठे हुए हैं जो अन्याय करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है वो पेपर लीक में या फिर गड़बड़ी में रहती है। ये आरोप है छात्रों के। अब वास्तविकता क्या है ये तो जांच एजेंसी जानेगी, लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी ने जो ये प्रक्रिया को अपनाया है उसे छात्र कितना एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। क्योंकि हम इसलिए इस मुद्दा को उठा रहे हैं क्योंकि 2022 में इसको लेकर बहुत बड़ा छात्र आंदोलन हो चुका है। मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था, और उनके द्वारा ही कहा गया था एक दिन में ही परीक्षा होगी। एक दिन का परीक्षा का मतलब क्या था कि पहले अलग अलग दिनों में परीक्षा लेने की बात हो रही थी। ऐसे में क्वेश्चन जो है वो बदल जाएंगे जब अलग अलग दिन में परीक्षा होगा। तो उसके बाद जो एक साम्य की स्थिति लाकर रिजल्ट देने की बात आती है, तो उसके लिए परसेंटाइल या फिर नॉर्मलाइजेशन, यही प्रक्रिया हो सकता है जिससे स्वीकारने के लिए छात्र तैयार नहीं थे। वहाँ तो 2 थे, और यहाँ पर बीपीएससी कह रहा है कि सरप्राइज एलिमेंट हम रखेंगे। ये क्वेश्चन सेट कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अब देखिए कि अभी तो पीसी खत्म हुआ है और रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, और बड़ा रिएक्शन जो है छात्रों का जो है वो कितना इसे स्वीकार करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि बीपीएससी के द्वारा ये सभी प्रयास छात्रों के हित के लिए किए जा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने सीधे कहा कि हमारा उद्देश्य जो है वो हर एक छात्रों के साथ न्याय करना है, ताकि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, पेपर लीक ना हो, परीक्षा कैंसिल ना हो। तो देखिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।